सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी आप नबी ऊंची आवाज से कहिए इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मिलके नजराने अदब और मोहब्बत पेश करिए दुरूद सलाम का नजराना पेश करिए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमदो सना के बाद अज़मत दीन व मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला की सैयद आशिक हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया दीगर मेहमान गिरामी सना हज़रात मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 10 से 15 मिनट बोलूँगा, आप मेरा साथ देना है, हमारा दोस्त और पूरी तवज्जो से सुनना है और सुभान अल्लाह जब बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह का सदा लगाते रहना है। अल्लाह मुझे हक सच बयान करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सबसे बड़ी आज हमारी खुश नसीबी के है कि आज हम आला हज़रत पीर सैयद शाह इदरीस रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम जोश और जज्बे से मना रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अल्लाह का हम पर खास करम है कि हम जिक्र खुदा भी कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे हैं, जिक्र शेर खुदा भी कर रहे हैं और जिक्र औलिया भी। और ये महफिलें और ये मिलाद की हो या उर्स हो, कोई भी महफिल हो, हर एक को मनाना नसीब नहीं होती। हमें साथ में ये रहमत में ये बरकतें मिल रही हैं, ये हमें अल्लाह का खास है। अल्लाह ताला ने अपने वलियों की इज्जत और अज़मत को बयान करने के लिए कुरान पाक में बहुत सी आयत नाज़िल फरमाई। उनमें से जो मैंने आपके सामने पढ़ी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ऐसा कौन सा बंदा बैठा है जिसने इस आयत के ज़िमन में उलमा की गुफ्तगू नहीं सुनी? अगर अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनकी शान है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि क़यामत के दिन ना तो उन पे गुज़श्ता के किसी मामले का खौफ होगा और ना आने वाले मामलात का हिसाब व किताब का कोई, ना तो गुज़श्ता के किसी मामले का कोई गम होगा और ना आने वाले हालात मामलात और हिसाब व किताब का कोई गम होगा। कौन लोग हैं जो ईमान लाए और मुत्तकी? कहिए सुभान अल्लाह। भाई वली की डेफिनेशन मैंने खुद है कुरान में बयान की, ईमान तकवा, ईमान वका अन्नज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल इनके लिए खुशखबरी आखिरत में भी है और दुनिया में भी है। इनके लिए बशारत दुनिया है और फिर उक़बा फिल आखिरत है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह जो कहते हैं वो बोलता है। अल्लाह के कलाम और कलिमात तब्दील नहीं होते। तो गोया तब भी ये चैलेंज करके कह रहे हैं कि वली को आफत की परेशानियों और गम से बचाऊंगा। ये न समझो ये कोई ऐसा मामला है कि हो जाए तो जो कह दिया वो कह दिया। वली कल भी इज्जत वाला था, वली आज भी इज्जत वाला है, वली दुनिया में भी इज्जत वाला है, वली क़यामत में भी इज्जत वाला है। एक बार ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी को जो 64 का फैज़ अता किया
उसमें सिलसिला विलायत है। पिछली उम्मतों में किसी की उम्मत के एक वली, किसी की उम्मत के 10 वली, किसी की उम्मत के 3 वली और किसी की उम्मत के 4 वली। और जो वली होते थे ना तो हर एक होता है फला वली। जब मेरे बाप की बारी है ये मायने आते ना कर को मैं जो उम्मत की भी कसरत दूंगा वलियों की। आज इस दुनिया में बेशुमार झूठी उम्मत के ऐसे वली हैं जिनको अल्लाह ने अपने दोस्तों के लिए विलायत का मकाम दर्जा अता फरमाया। पिछली उम्मतों में विलायत का रंग रूप और मामला ज़ाहिर होता था, नबी की उम्मत में विलायत का सिलसिला बातिन कर दिया। फिर औलिया किराम उनके मुख्तलिफ दर्जात। तवज्जो है, समझ आ रही है, समझ आ रही है कि सुभान अल्लाह। औलिया किराम उनके मुख्तलिफ दर्जात हैं। कैसे दर्जात हैं? क्योंकि हर एक का तकवा, क्योंकि इसका मयार है क्या है? तकवा, ईमान और तकवा इसकी बुनियाद है। तो जाहिर सी बात है कि ईमान और तकवा हर एक जैसा नहीं होता। किसी का मन ईमान तो इतना है, जुमला लाऊंगा ये वाला आपके चेहरे पे रौनक लाने के लिए कि हर एक का ईमान और तकवा बराबर नहीं होता। किसी का ईमान तो इतना होता है कि मेरे नबी ने फरमाया एक पलड़े पे 7 जमीनें और 7 आसमान रख दिए जाए और दूसरे पलड़े पे मेरे अली का ईमान रख दिया जाए। अली का ईमान 7 जमीनें, क्योंकि ईमान सबका बराबर नहीं होता। किसी का ईमान बहुत बड़ा, किसी का ईमान बहुत बड़ा, किसी का ईमान उससे कम, किसी के ईमान नहीं उससे कम, किसी के ईमान नहीं उससे कम, किसी का तकवा इंतहा को पहुंचा, किसी का तकवा इंतहा को पहुंचा। भाई समझ ना आए तो समझो, भाई बाकी भी मुत्तकी हैं मगर अबू बकर सिद्दीक को अक्का बोला जाए। मैं बड़ा सोचता रहा क्योंकि विलायत के दो मयार हैं, ईमान और तकवा। तो जब ईमान की बारी आई तो अली के ईमान को सब पे भारी कर दिया, और जब तकवा की बात आई तो सिद्दीक को अक्का कहने के सिद्दीक के तकवे पे। जिसका ईमान ठीक होगा उसके तकवे के आलात होंगे, और जिसके तकवे के आलात बेहतर होंगे उसकी वैसे ही अल्लाह के यहाँ उसकी कुर्बत ज्यादा होगी, उसकी कुर्बत और मंजिलत ज्यादा होगी। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जीवे 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 जीवे। हज़रत सैयदना सैयदना इस्लाम भागते रहते हैं मशहूर वाक़या। उन्होंने कहा रास्ते बल्कि जाइए, छोड़ा है, लंबा है, बहुत लंबा है, आसपास घाट खड़े हैं, 1 महीने जाने का रास्ता, 1 महीने। आप वहां से सुनते रहते हैं तशबीह दूंगा कि 1 महीने जाने का रास्ता, 1 महीने आने का रास्ता। उन्होंने कहा लाया एक बहुत बड़ा जीव दिखता है, काफूर नाम, किस नाम का? काफूर नाम का। कहते हैं हजरत ने कहा ले आओ। कहा कितनी देर में ले आओ? कहा हजरत आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं पहले मेरे सुलेमान सलाम कुरान की आयत सूरह नमल की आयत, इसी में अल्लाह ताला ने पूरा वाक़या मैं शॉर्ट कट करके आपको समझा रहा हूं कि मैं ले आऊंगा कितनी देर में मस्जिद बर्खास्त से पहले। आपने कहा बैठ जाइए, आप सारे बंदे बताइए, लोग बताइए, क्या वो जिन बड़ी बात नहीं करता? जिन बड़ी का बात कर रहा था वो कह रहा था 1 महीने जाने का रास्ता है, दूसरा महीना आने का रास्ता है, फिर वो जिन कह रहा था आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी, तख्त में पहले ले आऊंगा। लेकिन मेरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बिठा दिया, इसलिए बिठाया क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मत के वली का मौजज़ा, अपने उम्मत के वली करामत, अपनी उम्मत के वली करामत दिखानी थी। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि एक आसिफ बिन बरकिया वो उठता है, कहता है हज़रत तख्त ले आओ। फरमाया कितनी देर में? कहा हज़रत आप नहीं चुकेंगे तख्त। वाकई में ऐसा ही हुआ, हज़रत ने अभी आंख नहीं झपकी तब पहले तख्त आपके पास पहले था। आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि अगर हज़रत सुलेमान की उम्मत का वली आंख झपकने से पहले तख्त ला सकता है तो मेरे नबी जो है वो तमाम नबियों का इमाम है। मेरे
पूछा गया मन रब पता रब कौन है? कहा मैं वसावस मां दीन पता दिया है मैं वसावस मां कुंतु तकुलु फी हादिल उनके बारे में क्या जाना है? मैं वसावस बस उसने ये कहना अल्लाह ने जन्नत दे दे। अरे वो तो धोबी था, धोबी कपड़ा धोने वाला था और हम तो आशिकाने वली हम किसी जन्नत में नहीं जा सकते, हम तो आशिकाने वली बैठे हैं। एक बाबा शायद इकराम बयान करता फिर बात खत्म करता हूं। हजरत सैयदना शाह इदरीस रहमतुल्लाह अलैह दरबार लगा हुआ है, अपने मुरीदों की भीड़ है, लोगों की भीड़ है, आ रहा है जा रहा है। एक बंदे के घर वाले लाए, कहा हजरत 13 साल से बंदे की जुबान, कितने साल से? 13 साल से बंदे की जुबान बंद है। मेरे हजरत पीर सैयद शाह इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने दम किया, दम करके पानी मंगवाया, हाथ में डाला, फिर हजरत पीर सैयद शाह इदरीस ने दूसरा तड़का लगाया, बोला वो गले से बोला अल्लाह। मेरे पीर सैयद शाह इदरीस ने जब तीसरी बार तड़का लगाया तो जलाल में लगाया, जब तीसरी बार तड़का लगाया पानी का तो जब बोला अल्लाह तो वो बोला चला के 13 साल से उसकी जुबान बंद थी, लेकिन जहां तक बात बंद किया जाती है फिर वही आप हजरत पीर सैयद शाह इदरीस आस्थाने पे क्या लेने आए? इसलिए आए क्योंकि यहाँ दुख दर्द आ जाए, दुख दर्द आ जाए, खुशहाल हो जाए, तंग दस्त आ जाए, गनी हो जाए, और बेमुराद आ जाए तो मुराद ले ले, और बद किरदार आ जाए तो किरदार ले ले, मंगता आ जाए तो सुल्तान बन के जाता, मंगता आए तो सुल्तान बन के जाता, बेऔलाद आए तो औलाद लेके जाता, बेरोजगार आए तो रोजगार लेके जाता है, और बीमार आए तो शिफा लेके जाता है, बीमार आए तो और तंग और बीमार आए तो शिफा लेके जाता है, और गुनाहगार आए सियाहकार आए तो कसम इलाही गुनाहगार बन के जाता है, गुनाहगार बन जाता है। जब आप अपनी निस्बत अल्लाह के वलियों से जोड़ते हो तो फिर आपको दोनों जहानों में कामयाबी मिलती है, दोनों जहानों में आप इज्जत कदर मंजिल बढ़ जाती है, आपका मुकाम मर्तबा बढ़ जाता है। आप एक बार इनसे अपना ताल्लुक जोड़ के देखें, इनकी उर्सों में महफिल भी तकरीब में शिरकत करके जो फैज़ आपको मिलेगा वो अल्लाह का वली होता है। तो हमें इस तकरीर का खुलासा ये निकला कि हमें अपने अल्लाह के वलियों से ताल्लुक जोड़ना, क्योंकि ये इनसे मायूस ना होना। हर एक के बांटने का तरीका कोई बुला के देते थे, कोई जा कोई बुला के देते थे, कोई जा के देते, कोई पाक साफ करके फिर देते तो कोई दो डाल मोहब्बत से सुने, बुला के देते हैं कोई तो कोई जा देते, कोई पहले पाक साफ करके फिर उसको बोलता जो सुना लेते तो कोई दे वाले की झोली बन जाती है। बंदा अमीर से गरीब होता है तो अमीर बन जाता है, बंदे की झोली बनती है। पर जब अल्लाह ने अपने वलियों को अल्लाह ताला हमें अपने अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला ने वलियों से निस्बत और वलियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी इज्जत तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। इसी दौरान